नमस्कार दोस्तों, मैथ पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन ने 2 क्लासें की हैं और उसका टॉपिक था टाइम एंड वर्क, जिसमें अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज अपन तीसरी क्लास करते हैं टाइम एंड वर्क पे, जिसमें अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कल अपन ने जहाँ खत्म किया था उसके आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। और प्लीज़ पहले वाली दोनों क्लासेज आप देखना, उसके बाद में ये क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगी। चलो, जैसे कल के बाद में नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें। अगर मान लो कोई काम है जिसको ए जो है वो 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि ए और बी दोनों मिलके, ए प्लस बी जो है दोनों मिलके अगर 7 दिन तक काम कर रहे हैं, 7 दिन तक काम कर रहे हैं, उसके बाद में ए प्लस बी दोनों हट जा रहे हैं, 7 दिन के बाद में दोनों हट गए काम से, और उसके बाद में सी की एंट्री होती है। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया नहीं था, थोड़ा सा देखना। उसके बाद में कहता है कि सी जो है उस बचे हुए काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। ए और बी ने स्टार्ट किया, 7 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद दोनों काम से हट गए, और जो सी है वो बचे हुए काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो अपने को क्वेश्चन ये पूछा है कि टोटल काम कितने दिनों में, सॉरी, क्वेश्चन ये है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये अपने को क्वेश्चन पूछा है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया नहीं था, फिर भी देखो उसी कंसेप्ट पे, पहले वाले कंसेप्ट पे है कि ए और बी जो है दिन दिए हुए हैं, अपने को पूरा काम कितने काम है, हर एक टाइम एंड वर्क के हर एक क्वेश्चन में ये पता करना है कि अपने पास काम है कितने। तो काम कितने हैं उसके लिए अपने आप जो भी है पहले वाले एलसीएम जो अपन ने पहले 2 क्लासों में सीखा है उसके हिसाब से, अगर ये क्वेश्चन हो गया, अगर 60 कामों को ए जो है 20 दिन में कर रहा है, तो बी ए की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा। अगर 60 कामों को ए 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 60/20 3 काम करेगा। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी, अगर 60 कामों को बी 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम उसका 2। मतलब ये हो गया कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो दोनों का ए प्लस बी ने एक दिन में मिलके 3 + 2 5 काम कर लिए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए प्लस बी ने 7 दिन तक काम किया। 7 दिन का मतलब ये हो गया, अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 7 दिन में वो दोनों ने कितना मिलके कर दिया, 35 काम। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर सी उस काम को 10 दिन में कर देता है, बचे हुए काम को, टोटल काम थे अपने पास 60 में से 35 काम हो गए हैं, तो बचा हुआ काम कितना बचा, 25 काम। अब इन 25 कामों को सी कर रहा है 10 दिन में, मतलब सी की एफिशिएंसी क्या होगी, सी जो है 25 कामों को 10 दिन में कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 25/10 5/2। अब ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर इस पूरे काम को सी अकेला करे तो उसको कितने दिन लगेंगे। अब भाई अपने पास सीधी सीधी बात है, 60 काम है, सी एक दिन में 5/2 कर रहा है, तो टोटल 60 कामों को वो कितने दिन में करेगा, 60/2/5। इसको सोल्व करना आपको पता ही है, पिछली वीडियो में अपने सीखा था। 5 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 5/2 150 दिन। मतलब ये हुआ कि अगर बचे हुए काम को, बचा हुआ काम था 25, उस काम को सी 10 दिन में कर रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी एक दिन में कितना करेगा, 5/2। तो ये कह रहा है कि टोटल जो काम है, पूरा जो काम अपने पास 60 थे, उसको सी कितने दिनों में करेगा। अगर एक दिन का अपने पास काम है कि 5/2 कर रहा है, तो टोटल काम को 60/5/2 है ये, सॉरी 2/5 नहीं है, 5/2, क्योंकि सी की एफिशिएंसी 25/10 थी, 5/2, तो 60 कामों को वह 5/2 दिनों में करेगा। 2 ऊपर चला गया तो 60 × 2/5, मतलब 24 डेज हो गए। ये होगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा था कि दोनों ने काम छोड़ दिया और सी ने एंट्री करी, और सी का अपने को दिया हुआ था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में।
अगर अपने को ये दे दें, जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन है, अगर ए जो है किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 18 दिनों में करता है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिनों तक काम किया। अगर ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिनों तक काम किया और उसके बाद में जो है सी काम छोड़ के 3 दिन बाद, 3 दिनों तक उन्होंने काम किया, उसके बाद में 3 दिन के बाद, 3 दिन बाद जो है ए काम छोड़ गया, ए ने काम छोड़ दिया 3 दिन के बाद में। तो फिर पूछा है क्वेश्चन में, तो शेष जो है काम कितने दिनों में होगा। शेष काम के डेज पूछे हैं। देखो दोस्तों, वही चीज है, अपन ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसको, वही एफिशिएंसी निकालनी है अपने को, तीनों का एलसीएम लेके तीनों की एफिशिएंसी निकालने की, एक दिन में कितना कितना काम करेगा। अगर 9, 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं, 36 एलसीएम आया, ये आपको पता ही एलसीएम लेना। तो 36 काम को ए 9 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 36/9 4 काम। ऐसे बी का एक दिन का काम 3, ऐसे 18। अगर 36 कामों को सी 18 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम उसका 36/18 2। मतलब ये हो गया कि ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है और सी एक दिन में 2 कर रहा है। तो क्वेश्चन में ये है कि ए प्लस बी प्लस सी ने अगर 3 दिन तक काम किया, मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी का अपन काम देखें तो तीनों मिलके एक दिन में 4, 3, 7 और 2 9 काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि 3 दिन तक उन्होंने काम किया, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 × 3 27। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि 3 दिन बाद में ए ने काम छोड़ दिया, मतलब जो ए जो है एक दिन में 4 काम कर रहा था, ये 4 काम अब नहीं होंगे, मतलब बी और सी काम करेंगे। तो बी और सी जो है वो कितने काम कर रहे हैं एक दिन में, 3 + 2 मतलब 5 काम कर रहे हैं। अब देखो अपने पास टोटल 27 काम थे, 27 कामों में से 36 काम थे, 36 कामों में से 27 काम कर दिए ए प्लस बी प्लस सी ने, तीनों ने मिलके 3 दिन में। तो शेष काम क्या रह गया दोस्तों, 36 में से 27 गए, 9 काम शेष रह गए थे। अब इन 9 कामों को सिर्फ ए छोड़ गया, बी प्लस सी कर रहे हैं। तो बी प्लस सी जो है वो कितना काम कर रहे हैं, 5। तो 9 कामों को कितने दिन में करेंगे, 9/5, 1 से ही 4/5 दिन में। मतलब जो शेष काम है वो शेष काम कितने दिनों में होगा, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा था। तो शेष काम जो है अकेला बी और सी करेंगे, बी एक दिन में 3 कर रहा है, सी एक दिन में 2 कर रहा है, टोटल अपने पास बचे हुए काम 9 थे। अब दोनों एक दिन में मिलके 5 काम कर रहे हैं, तो मिला के बी प्लस सी जो है 9 कामों को 9/5 दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से ऐसे है कि क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बाकी कंसेप्ट वो का वो है। अपने को सबसे पहले ये देखना है कि भाई काम कितने कितने दिनों में कर रहे हैं, टोटल काम है कितना, बस यही कंसेप्ट है इस टाइम एंड वर्क का। और फिर चाहे वो क्वेश्चन किसी टाइप से पूछे, ऐसे पूछते कि 3 दिन बाद में छोड़ के चला गया हो, या फिर ऐसे पूछ दे कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया हो। ये अपन ने पिछली वाली क्लास में देखा था कि 3 दिन पहले छोड़ के गया हो, इससे 2 दिन पहले बी छोड़ के गया हो, जो भी है वो अपने सारे क्वेश्चंस पहली वाली क्लास में किए हुए थे। तो आप एक बार पहली वाली क्लास से जरूर देखना इसके लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि मजदूरी, अगर मान लो यही कहता है कि ए जो है, सपोज वही क्वेश्चन था, 9 में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 18 दिन में करता है, और वो कहता है कि तीनों को कुल मजदूरी मिलती है 270 रुपए। तो 300, तीनों को 720 रुपए मजदूरी के मिलते हैं। ये मानो तीनों को काम करने के लिए 720 रुपए मजदूरी मिलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछता है कि ए, बी और सी की मजदूरी क्या क्या है, ए और बी और सी को कितने कितने पैसे मिले। वही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम अपने को एफिशिएंसी निकालनी है कि एक दिन का काम कितना कितना कर रहे हैं। वही 36 एलसीएम, ये एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम और सी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। मतलब उनकी जो एफिशिएंसी है A/B/C, ये 4
ये 3 काम कर रहा है और 2 काम कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि मजदूरी कितनी कितनी मिलेगी। मजदूरी मिलने का मतलब ये है कि वो जो जैसा काम करेगा उसको उसी हिसाब से मजदूरी मिलेगी। मतलब ये अगर 4 काम कर रहा है तो 4 कामों के हिसाब से, ये थोड़ा कम काम कर रहा है इसको थोड़ी कम मजदूरी मिलेगी, ये सी जो है उससे कम कर रहा है इसका मतलब इसकी मजदूरी थोड़ी और भी कम होगी। अब अपने पास टोटल जो है वो पैसे दिए हुए 720। अब 720 रुपए को अपने को इस अनुपात में बांटना है, 4:3:2 में। मतलब जो जिस अनुपात में काम किया उसी अनुपात में इनकी मजदूरी बांटनी है। अब देखो दोस्तों, मजदूरी बांटने का अनुपात को अपन कैसे करते हैं, जैसे अपने पास ये अनुपात है, ये रेशियो है कि भाई 4:3:2 है और इनको 720 रुपए को इस अनुपात में बांटना है। ठीक है दोस्तों, अगर इस अनुपात में बांटना है उसको अपन 16 से करते हैं कि जिसकी मजदूरी अपने को निकालनी है, जैसे ए की मजदूरी निकालनी है तो ए का जो है एफिशिएंसी, मतलब ए का जो है काम बटे में टोटल तीनों का योग, 4 + 3 + 2 9 इंटू 720, ये मजदूरी अपने को बांटनी थी। मतलब ये हो गया कि अगर ए को मजदूरी चाहिए तो खुद का अनुपात अपॉन में तीनों के अनुपातों का योग गुणा मजदूरी। ऐसे ही अगर बी की अपने को मजदूरी निकालनी है तो बी का खुद का अनुपात अपॉन में तीनों की जोड़ और इनटू मजदूरी। ऐसे ही अगर सी की अपने को मजदूरी पूछे कि सी को कितने पैसे मिलेंगे तो सी को सी के अनुपात में पैसे मिलेंगे, सी का खुद का अनुपात 2 अपॉन में टोटल अनुपात 9 इंटू अपने को कितने पैसे को बांटना है वो टोटल इनकम। अब देखो दोस्तों, तीनों की इनकम आ गई अलग अलग। जैसे ये है 4:9, ए की मजदूरी ये थी 9×72, मतलब 320 रुपए ए को मिल गए। ऐसे ही बी की मजदूरी अपनी निकालनी है 9×72, 240 रुपए बी को मिल गए। ऐसे ही सी की मजदूरी जो है वो इनको काटोगे आप, सोल्व करोगे 160 रुपए। मतलब ये हुआ कि ए को 320 रुपए मिले हैं, बी को जो है 240 रुपए मिले हैं और सी को जो है 160 रुपए मिले हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों, जो जितना काम करेगा उसको उसी रेशियो में मजदूरी मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछता है मजदूरी का, यही काम का रेशियो देके कि इतने इतने दिनों में कर रहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इनमें से सबसे दक्ष मजदूर कौन सा है, दक्ष मजदूर का मतलब सबसे कुशल कारीगर, कुशल मजदूर है कौन सा, मतलब जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा दक्ष होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इनमें ज्यादा काम कौन सा कर रहा है, 4×3:2 में ए कर रहा है। मतलब ये हुआ कि ए जो है इन तीनों में से सबसे दक्ष मजदूर है। अब देखो उसी रेशियो में अपने पास पैसे हैं कि सबसे ज्यादा ए कर रहा था तो उसको सबसे ज्यादा पैसे 320 मिल रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा ए कम, बी कम कर रहा है तो उससे कम, थोड़ा सा कम बी को मिल रहा है। ऐसे ही जो सी सबसे कम काम कर रहा है तो सबसे कम पैसे सी को मिल रहे हैं। अगर तीनों को ऐड करोगे तो वही अपनी 720 रुपए मजदूरी आएगी। तो दोस्तों थोड़ा सा ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, मजदूरी का रेशियो पूछ लेता है कई बार, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि कितनी कितनी मजदूरी इनमें से किस किस रेशियो में मिलेगी। तो अपने को वही काम था, सारा कंसेप्ट वही चल रहा है जो अपने पहले वाले दोनों क्लासरूम में देखा है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छी एग्जाम्स में आता है, बहुत बार आता है। जैसे मान लो कि ये बोल दे कि a + b जो है काम कर रहा है दोनों मिलके, और b + c जो है वो कर रहा है, और c + a ये दो के जोड़े में काम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि a + b जो है 20 दिन में कर रहा है, b + c जो है 40 दिन में कर रहा है, और c + a जो है 60 दिन में कर रहा है। ये अपने पास एक क्वेश्चन है 20, 40 और 60, या जो भी है, जो भी आप संख्या ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। कि ये कह रहा है कि a + b 20 दिन में करेगा, b + c जो 40 दिन में कर रहा है, c + a 60 दिनों में कोई काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है इसमें कि तीनों अलग अलग काम करें, तीनों अलग अलग काम करें तो कितने दिनों में वो करेंगे, तीनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है। अपने को यहाँ दिया हुआ है कि दोनों मिल मिल के काम कर रहे हैं, a + b, b + c, c + a। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंसेप्ट जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो बोर्ड की तरफ, अगर वही अपने पास इनका एलसीएम लेना है 20, 40 और 60, मतलब ये है कि टोटल काम है कितने अपने को ये निकालने हैं। टाइम एंड वर्क में बस ये टोटल काम वाला जरूर आपको ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन में
और एक टाइप के क्वेश्चन में ये जरूर आपको निकालना है, उसके हिसाब से कंसेप्ट देखना है। देखो दोस्तों, अगर इन तीनों का एलसीएम आया 120, मतलब ये हुआ कि इनका छोटे से छोटा गुणज 120 है जिसमें इन तीनों का भाग जाए। ठीक है दोस्तों, अगर 20, अब क्वेश्चन ये बन गया कि a प्लस बी जो है वो 20 दिन में 120 काम कर रहा है। a प्लस बी जो है 20 दिन में 120 काम कर रहा है, तो a प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 6। जैसे अपन हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, 120 में 20 का भाग देंगे। ऐसे b प्लस सी जो है वो 120 कामों को 40 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 120/40 3। ऐसे ही c प्लस ए जो है अगर 120 कामों को 60 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 120/60 2 काम। मतलब ये आ गया इनका एफिशिएंसी, इनकी दक्षता, मतलब एक दिन में ये काम कर कितना रहे हैं। अगर ए 6 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है और सी 2 काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए ये काम कर रहे हैं, मतलब दोनों मिल के। अपने को सीधा ए बी सी नहीं दिया है, तीनों को मिला के किया। मतलब ये हो गया, अब यहाँ ए जो है 2 बार है, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, ऐसे बी यहाँ भी है यहाँ भी है और सी यहाँ भी यहाँ भी है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 2a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 2 हो गए सब। अगर 2a प्लस बी प्लस सी कितना कितना काम कर रहे हैं? यहाँ a प्लस बी जो 6, यहाँ 3, यहाँ 2, मतलब 6 3 9 और 2 11। मतलब ये हो गया कि 2a प्लस बी प्लस सी जो है 11 काम कर रहे हैं एक दिन में। अगर a प्लस बी प्लस सी को अपन एक आदमी मान ले, सपोज कि ये है कि 2 आदमी एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो एक आदमी कितना काम करेगा? मतलब एक a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे एक दिन में? आधा काम करेंगे। अगर 2 आदमी 11 कर रहे हैं तो एक आदमी आधा करेगा, मतलब 11/2। ये दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है। a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है। अब अपने को क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो तीनों अलग अलग कितने कितने दिनों में करेंगे। अब देखो दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी जो है 11/2 काम कर रहे हैं एक दिन में, 11/2 काम कर रहे हैं। अगर अपने को ये पूछे कि a जो है वो कितने दिनों में करेगा, b जो है वो कितने दिनों में करेगा, और जो c जो है वो कितने दिनों में करेगा। टोटल काम है अपने पास दोस्तों 120। 120 में से अगर ये काम कर रहा है a b और c तीनों मिलके 11/2, तो टोटल जो है वो कितने दिनों में करेंगे a प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन अगर अपन इसकी जगह ये क्वेश्चन ये कर दें कि a प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलके उसको कितने दिनों में काम करेंगे, अलग अलग का एक बार कंसेप्ट अपन बाद में देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा एक आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये कर दें कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे, यहाँ क्वेश्चन अपने पास अलग अलग था, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। अगर अपने पास काम 120 है, काम है अपने पास 120, और वो एक दिन में a प्लस बी प्लस सी 11/2 काम कर रहे हैं, तो टोटल 120 कामों को वो कितने दिनों में करेंगे? 120/11/2। इसको अपन ने सोल्व करना सीखा था, 2 ऊपर चली जाएगी, 120 × 2/11, मतलब ये हो गया दोस्तों 240/11 दिनों में वो तीनों मिलके ए दो बी और सी जो है तीनों मिलके 240/11 दिनों में करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि अगर a प्लस बी जो है 20 दिनों में करता है, b प्लस सी 40 दिनों में करता है, c प्लस ए जो है 60 दिनों में करता है। ये अपने पास क्वेश्चन था, दोनों मिल के कर रहे हैं। उसके बाद में अपन ने ये निकाला कि इनकी एफिशिएंसी, मतलब a प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, b प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, c प्लस ए की एफिशिएंसी का मतलब आप समझते हो कि एक एक दिन का काम कितना है, 6 3 9 2 11। अब अपने पास ये आ गया कि 2a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो एक सिंगल a प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे उसका बटा 2, कि भाई अगर 2 आदमी 11 कर रहे हैं तो एक आदमी बटे 2। अब ये पूछा है कि इस टोटल काम को वो मिलके कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलके।
तो दोस्तों 120 का अपने को काम करने थे, 11/2 एक दिन में काम कर रहे हैं, तो ये आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में हो, चाहे एनटीपीसी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा क्वेश्चन उसको लेंथी करना हो तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, चलो। और किस टाइप से अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये जरा जरूर देखना कि अगर अपने को ये बोले, अच्छा एक क्वेश्चन और है, अगर ए बी और सी, ये कह रहा है कि ए प्लस बी और सी किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, ए बी और सी तीन आदमी किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं और वो उस काम को 10 दिनों में खत्म कर देते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है किसी काम को 10 दिनों में कर देते हैं। ये अपने पास एक क्वेश्चन की लाइन है। फिर पूछा है कि आरंभ में तीनों एक साथ मिलकर करना स्टार्ट करते हैं, परंतु सी ने जो है 3 दिन तक काम किया, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। फिर कहता है कि सी ने सिर्फ 3 दिन काम किया, सिर्फ 3 दिन काम किया, उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया और उस काम का सिर्फ 37% काम पूरा हुआ। मतलब ए बी सी तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने स्टार्ट किया। फिर कहता है सी ने सिर्फ 3 दिन काम किया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 3 दिन काम कर लिया। उसके बाद में सी वहां से गायब हो गया और वो कहता है कि इतने दिनों में सिर्फ 37% काम पूरा हुआ, 37% काम पूरा हुआ है। तो ये कह रहा है कि बाकी काम को ए और बी ने दोनों ने मिलके किया, बाकी जो काम है वो ए प्लस बी ने मिलके किया है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए बी और सी तीनों उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर अगर वो कह रहा है कि अगर ए का 5 दिनों का काम, ए का 5 दिनों का काम जो है, ए का 5 दिनों का काम बी के 4 दिनों के काम के बराबर है, बी के 4 दिनों के काम के बराबर है। ये अपने पास क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं जल्दी ही टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप अपने नोट करते रहना कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। आप देखो क्वेश्चन समझो पहले। ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी ने 10 दिन में कोई काम कर देते हैं, 3 आदमी है 10 दिन में कोई काम खत्म कर देते हैं। फिर कहता है कि अगर वो तीनों ने 10 दिन तक काम नहीं किया हो, बीच में ही 3 दिन बाद में सी ने काम छोड़ दिया, 3 दिन ही सिर्फ तीनों ने मिलकर काम किया, इसका मतलब ये हो गया। और उन 3 दिनों में सिर्फ 37% काम पूरा हुआ है, 37%। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि अगर ए के 5 दिनों के बराबर बी के 4 दिनों का काम है, मतलब जितना काम ए 5 दिनों में करता है उतना बी जो है 4 दिनों में कर देता है, तो वो अलग अलग ए बी और सी जो है कितने दिनों में काम करेंगे। अब देखो दोस्तों, सोचो, आप अपने आप सोचो इस क्वेश्चन के बारे में कि पूछ क्या रहा है, कंसेप्ट इसका क्या है। वही अपना कंसेप्ट है। देखो दोस्तों, अगर ये सुनो समझो, अगर ये कहता है कि ए बी और सी तीनों मिलके 3 दिन तक काम कर रहे हैं, सिर्फ 3 दिन काम करते हैं और उसमें 37% काम कर देते हैं, 37%। मान लो कि 100 काम थे अपने पास, परसेंट का मतलब ये हो गया कि 100 कामों में से 37 काम हो गए हैं, 37 काम कंप्लीट हो गए हैं, तो अपने पास बच गए कितने काम? 63 काम अपने पास पेंडिंग रह गए, 37 काम 3 दिनों में हो गए हैं। और फिर वो कहता है कि अगर ए के 5 दिनों के काम के बराबर बी के 4 दिन का काम। अब देखो दोस्तों, मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था कि अगर 5 ए मतलब ए के 5 दिनों के बराबर बी के 4 दिन है, मतलब ये हो गया इनमें से ज्यादा कुशल है कौन सा, मतलब ज्यादा काम कर कौन सा रहा है, ये समझने की कोशिश करो। अगर ये कहता है कि ए 5 दिनों में जितना करता है ना 5 दिनों में, उतना बी सिर्फ 4 दिनों में कर देता है, मतलब ये हुआ कि कुशल कौन सा हुआ, ज्यादा काम कौन सा कर रहा है, बी। ऑब्वियसली अगर 5 दिन में ए जो काम कर रहा है उतना काम बी सिर्फ 4 दिनों में ही कर रहा है, मतलब ज्यादा कुशल है, ज्यादा काम बी कर रहा है। तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? अगर बी को अपन ए के बटे में ले आए तो ये 4 के बटे में इधर वाला 5 जाएगा,
मतलब ये हो गया कि ए जो है 4 काम करता है उतनी देर में बी जो है 5 काम कर रहा है। देखो दोस्तों ये समझ लो कि यहां दिन दिए हुए थे अपने पास, यहां पे डेज है कि 5 दिन का काम 4 दिन के बी के काम के बराबर है। इनमें अपने को एफिशिएंसी निकालनी है कि एक्चुअल में ए कर कितना रहा है। तो ए जो है 4 काम कर रहा है उतनी देर में बी जो है 5 काम कर देता है। ठीक है दोस्तों, अपने पास ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, मतलब ए एक दिन में 4, बी एक दिन में 5, तो ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 9 काम। अब यहाँ पे 37 काम हो गए थे 3 दिन में, 3 दिन में 37 काम हो गए थे। मतलब अगर ए प्लस बी ने 3 दिन तक काम किया, यहाँ पे ए बी और सी तीनों ने 3 दिन तक किया है, तो ए जो है वो 4 काम कर रहा है और बी जो है 5 काम कर रहा है, और सी का अपने को पता नहीं है, और 3 दिन तक किया है। मतलब ये 9 काम जो है एक दिन में कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितने कर देंगे ए प्लस बी? 27 काम। ठीक है दोस्तों, अगर ए प्लस बी 3 दिन तक कर रहे हैं तो 27 काम तो यहां हो गए। अब तीनों ने मिलकर 37 किए थे, तो यहां काम कितना बच गया? यहां काम कितना बच गया? 10। और इन 10 कामों को कौन कर रहा है? सी। भाई अगर ए प्लस बी कर रहे हैं, सी का अपने को पता नहीं था, ए प्लस बी ने 3 दिन में 27 काम कर दिए हैं, तो 37 कामों में से 10 काम बच गए, और इन 10 कामों को सी कर रहा है। अब सी जो है इन 10 कामों को 3 दिन में कर रहा है, तो सी जो है एक दिन में कितना करेगा? 10/3। मतलब ये सी की एफिशिएंसी आ गई 10/3। ए की एफिशिएंसी 4 आई थी, बी की एफिशिएंसी 5 आई थी। अब क्वेश्चन ये हो गया, देखो दोस्तों क्वेश्चन ये हो गया अब कि ए जो है उसकी एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, और सी की जो एफिशिएंसी है वो 10/3 है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ सकता है कि टोटल 100 जो काम थे वो अलग अलग कितने दिनों में करेंगे ए, बी और सी। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जो बचा हुआ काम है 3 दिन के बाद में, जो बचा हुआ काम है उसको सी कितने दिनों में करेगा। ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, बचे हुए काम को सी जो है वो कितने दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, आ रही समझ में? अगर मान लो 100 कामों को पूछे कि टोटल कामों को ए कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 4 कर रहा है, तो जो 100 काम है वो ए कितने दिनों में करेगा? 25 दिनों में। ऐसे ही बी अगर एक दिन में 5 कर रहा है, तो 100 कामों को कितने दिनों में करेगा? 100/5 मतलब 20। ऐसे ही सी जो है एक दिन में 10/3 कर रहा है, तो 100 कामों को कितने दिनों में करेगा? 10/3। 3 ऊपर चला गया, मतलब 300/3, 300/10 मतलब 30 दिनों में। ये अपने पास अलग अलग काम आ गए। अभी पहले वाले क्वेश्चन में अपन देखा था कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, तो उसका ये उस टाइम पे मैंने बताया नहीं था कि कंसेप्ट क्या है। अब देखो, अगर इसी काम को टोटल 100 कामों को ए, बी और सी अलग अलग इतने इतने दिनों में कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि 37 काम हो गए थे, बचा हुआ काम कितना है? 63। अगर इस बचे हुए काम को क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इस बचे हुए काम को 63 काम जो थे, इस बचे हुए काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो सी भाई एक दिन में 10/3 कर रहा है, तो 63 कामों को वो कितने दिनों में करेगा? ठीक है, 63/10/3, 3 ऊपर चला गया, तो इतने दिनों में वो बचे हुए काम को सी करेगा। अब बचे हुए काम को ये पूछ ले कि ए कितने दिनों में करेगा, भाई 63 काम थे अपने पास, तो ए एक दिन में 4 कर रहा है, तो ए जो है पूरे तेरे बचे हुए काम को इतने दिनों में कर देगा। ऐसे अगर बी का पूछ ले कि बचे हुए काम को, तो बचा हुआ काम अपने पास 63 था, 63 को बी जो है एक दिन में 5 कर रहा है, तो 63 कामों को इतने दिनों में करेगा। तो दोस्तों इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए अपने पास सबसे पहले ये क्वेश्चन में ये पूछ लिया था कि 3 दिन तक ए प्लस बी सी तीनों ने काम किया और 37% काम हुआ। फिर 37% काम होने के बाद में सी काम से हट गया, और फिर कहता है कि ए प्लस बी ने ए जो है 5 दिन के काम जो है बी के 4 दिनों के काम के बराबर हैं। तो अपने पास सीधी सीधी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी आने के बाद अपने देख लिया कि 3 दिन तक तो काम किया ही है, तो 9 कामों को 3 दिन तक काम करा लिया अपने, 27 काम हो गए। 37 में से 27 हो गए तो 10 बच गए। यहां से अपने पास सी की एफिशिएंसी आ गई। कुल मिला के अपने को टाइम एंड वर्क में यही करना है कि अगर अपने को कितने भी दिन दें, कितने इतने इतने दिनों में कर रहा है, तो उसमें अपने को ये देखना है
कि भाई वो काम कर कितने रहे हैं, उनकी दक्षता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, वो अपने को निकालना है। वो कैसे निकलेगा कि अपने पास टोटल काम आ जाए। टोटल काम अपने पास एलसीएम आ जाता है। अगर एलसीएम में अपने एक दिन का भाग देते हैं तो टोटल काम उनका आ जाता है, उनके दिन आ जाते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप समझने की कोशिश करना, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको देखना। कोई भी इश्यू हो तो नेक्स्ट क्लास में बताना प्लीज। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क, आज सोच रहे हैं कि टाइम एंड वर्क के टॉपिक को जो है कंप्लीट किया जाए, और उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतने टाइप के क्वेश्चंस आप देखने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन पे अपन जाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर जैसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, अगर जैसे मैं आपको ये बोल दे कि 40 आदमी थे, 40 मैन थे, और वो किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं और वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 40 आदमियों ने काम 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि काम उन्होंने मिलकर शुरू किया, 40 के 40 आदमियों ने एक साथ काम शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं कि हर 10वें दिन 5 आदमी, एवरी आफ्टर एवरी 10 डेज, मतलब ये हुआ कि हर 10वें दिन जो है 5 आदमी उसको छोड़ के चले जाते हैं, 5 मैन जो है उस काम से हट जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि 40 आदमी जो है किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, और उनमें से हर 10वें दिन 10 दिन तक वो काम करते हैं। जैसे 40 आदमी ने काम स्टार्ट किया, 10 दिन तक काम किया, फिर कहता है कि 5 आदमी हट गए जी 10 दिन बाद में, तो 10 दिन बाद में फिर 5 आदमी हट गए, तो कितने आदमी बचे? 35 आदमी। 35 आदमी ने फिर 10 दिन काम किया, फिर 5 आदमी हट गए। 5 आदमी हटने के बाद मतलब हुआ कि 30 आदमी हो गए, तो 30 आदमियों ने फिर 10 दिन काम किया। इस टाइप से अपने को काम कर रहे हैं ये। फिर ये पूछा है कि वो काम होगा कितने दिनों में, टोटल डेज पूछा है उसमें। मतलब सिंपल सी बात है, अगर 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं और हर 10वें दिन 5 आदमी उस काम से हट जाते हैं, तो वो टोटल काम, ऐसे 5 आदमी हर 10वें दिन हटते जाते हैं, तो टोटल काम होगा कितने दिनों में। ये अपने को एक क्वेश्चन पूछ लिया जैसे मान लो एग्जाम में, तो अपन इसको करेंगे कैसे। इसके लिए देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अपन अब तक एक कंसेप्ट पढ़ते आए हैं कि टाइम एंड वर्क में की एफिशिएंसी, मतलब उसका एक दिन का काम, मैन का एक दिन का काम जो है, जैसे टोटल वर्क होता क्या है, टोटल काम होता क्या है। अगर मान लो ये कहता है कि 4 आदमी थे, 4 आदमियों ने 8 दिन में कोई काम किया, 4 आदमियों ने 8 दिन तक काम किया है, 8 दिन में कोई काम किया, तो वो काम है कितने अपने पास, टोटल काम कितने हैं। तो 4 आदमी है, उन्होंने 8 दिन काम किया, तो एक टोटल काम होता है मैन इंटू डेज, मतलब जितने आदमी हैं उतने उतने दिनों तक काम किया, तो वो टोटल काम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने को ध्यान देना है, टोटल वर्क के बराबर जितने आदमी है उतने जितने दिनों तक काम किया वो, मतलब टोटल काम। यहाँ पे अगर 4 आदमी ने 8 दिन काम किया तो ये 32 काम है उनके पास टोटल करने के लिए। ऐसे ही इस क्वेश्चन में है 40 आदमी है, उन्होंने 30 दिन में वो काम करते हैं, मतलब ये हो गया, मोटी मोटी चीज आपको समझ में आ गया होगा कि 40 आदमी अगर 30 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम है कितना। ये देखो, अगर वर्क के बराबर क्या होता है, मैन इंटू डेज, आदमी इंटू दिन। अगर टोटल काम मैन है अपने पास 40 और दिन है 30, मतलब काम कितने हैं 1200। ये 1200 काम अपने को करवाने हैं उनसे 40 आदमियों से। अब वो किस कंडीशन पे करवाने हैं कि ये कहता है कि 40 आदमियों ने 10 दिन काम किया, मतलब हर 10वें दिन 5 आदमी हट रहे हैं, तो शुरू के 40 आदमियों ने 10 दिन काम कर दिया। 40 आदमियों ने अगर 10 दिन काम किया तो 40 आदमियों का काम कितना हो गया 400। अब इन 10 दिन के बाद में 5 आदमी हट गए, इनमें से 40 में से 5 आदमी हट गए, तो आदमी कितने बच गए 35। अब 35 आदमियों ने फिर 10 दिन काम किया जी, यहां काम कितने हो गए
350। अब कहता है कि इन 35 में से फिर 10वें दिन, 10 दिन काम करने के बाद 35 में से फिर 5 आदमी हट गए। मतलब अब काम कितना हो गया, आदमी कितने हो गए, 30। 30 आदमी ने फिर 10 दिन काम किया। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हर 10वें दिन 5 आदमी गायब हो रहे हैं, 5 आदमी उस काम से हट जा रहे हैं, तो वो टोटल कितने दिनों में होगा। अब देखो अपने पास काम कराने हैं कितने, 1200। 40 आदमी ने 10 दिन काम किया, फिर 5 आदमी हट गए, 35 आदमी ने 10 दिन काम किया, फिर 5 हट गए, 30 आदमी ने 10 दिन काम किया। तो काम कितने हो गए, 400, 300, 700 और 1050 यहाँ से काम हो गए। 1050 यहाँ काम हो चुके हैं। टोटल काम थे अपने पास 1200, तो काम कितने बच गए। अब 1200 में से 1050 गए तो 150 काम बच गए। अब 150 कामों को कितने आदमी कर रहे हैं, ये जरा बिल्कुल देखना। 40 में से 5 हट गए, 35 हो गए, 35 में से फिर 5 हट गए, 30 हो गए। अब कितने बच गए, यहां 25 आदमी। अब इन 25 आदमी कितने दिनों तक काम करेंगे ताकि 150 काम पूरे हो जाएं अपने। मतलब 1050 यहां कर दिए, 1200 काम बाकी थे, तो 150 काम बच गए। 150 कामों को 25 आदमी करेंगे जी। 25 आदमी कितने दिन तक काम करें कि 150 काम हो जाए। अब वो 150 काम करने हैं अपने को, ये 25 मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क अपने को बचे हुए जो 150, तो मैन 25 गुणा टोटल दिन, इसके बराबर 150। तो यहां से दिन कितना हो गया, 150 बटे भाई 150 गुणा डी के बराबर 150, 25 गुणा डी के बराबर 150 है, तो डी को इधर रख लो, 25 को नीचे ले आओ, 6 डेज। मतलब ये हुआ दोस्तों 6 दिन यहां लग गए उनको, 10 दिन यहां लगे थे, 10 दिन यहां लगे थे, 10 दिन यहां लगे थे, 10, 20, 30 और अब कितना दिन लगे, 6 दिन। तो टोटल कितने दिन हो गए, 30 + 6 36। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन एक बार फिर मैं समझाता हूं आपको। ये अपने को दिया हुआ था कि 40 आदमी जो है 30 दिनों में कोई काम करते हैं। मतलब ये हो गया मोटा मोटा कि काम है कितने, कि 40 आदमी है 30 दिनों तक कर रहे हैं, तो टोटल काम अपने पास 1200 काम के बराबर आदमी इंटू दिनों की संख्या, इसलिए 1200 टोटल काम है। अब कहता है कि हर 10वें दिन 5 आदमी हट रहे हैं, तो भाई जो शुरू में 40 ने स्टार्ट किया वो 10 दिन तो काम करेंगे, तो 40 ने 10 दिन काम किया तो 400 काम यहाँ कर दिए, फिर 5 आदमी हट गए तो 35 ने 10 दिन तक काम किया तो 350 यहाँ हो गए, फिर 30 5 हट गए तो ये 300 यहाँ हो गए। अब अपने को ये देखना है कि काम तो अपने को 1200 ही करवाने हैं, तो ज्यादा ये आगे ना चला जाए, इसके लिए अपने को 1050 यहाँ जोड़ लिया, 1050 काम हो गए हैं, 1200 काम पूरे करने थे, तो 150 काम अपने पास बच गए। 150 काम बचने के बाद में अपने देखा कि आदमी कितने हैं, यहाँ 30 आदमी थे, 5 आदमी और हट गए इनसे, तो 25 आदमी बच गए। अब 25 आदमियों को 150 काम करने थे, 25 आदमियों को 150 काम करने हैं, तो भाई ये अपने पास फॉर्मूला कि मैन इंटू डेज के बराबर वर्क होता है, तो डेज यहाँ कितने हो गए 150 बटे 25, मतलब 6 दिन वो लेंगे। 25 आदमी जो है यहाँ पे 6 दिन लेंगे 150 काम करने में। ठीक है दोस्तों, तो टोटल दिन कितने लगे उसमें, दिन अपने पास 10, 20, 30 और 6 36 दिन लग गए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर एग्जाम में ज्यादा टफ पेपर बनेगा तो जरूर क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी कड़ी में अगर मैन इंटू डेज वाली कड़ी में अगर अपने एक चीज और देखें कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ये क्वेश्चन है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और अपने को एक कंडीशन दी हुई है कि भाई 4 आदमी जो है, 4 मैन जो है वो 6 दिन में काम करते हैं। अपने को एक अलग टाइप से क्वेश्चन आता है टाइमर वर्क में कि इतने आदमियों के बराबर इतनी औरत काम करते हैं, मतलब एक आदमी के बराबर 2 औरत हैं, या उनके बराबर एक आदमी के काम के बराबर 3 बच्चे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन देखो, उस टाइप का किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि वह 4 आदमी जो हैं, जैसे यही क्वेश्चन देख लो, 4 आदमी जो है 6 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को, 3 वुमेन जो है उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ये अपने को क्वेश्चन में एक वो दिए कंडीशन कि 4 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, और 3 आदमी उसी काम को, 3 विमेन 3 औरत उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। फिर अपने को ये कंडीशन दी है कि एक आदमी तथा 2 औरत बताओ
कि एक आदमी प्लस 2 विमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि एक आदमी के बराबर कितनी औरत हुई, ये बड़ा। तो देखो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, इस टाइप से। अगर 4 आदमी कोई काम 6 दिनों में करते हैं, मतलब एक ही काम है, उसी काम को 3 वुमेन जो है 16 दिन में करती है। मतलब ये हुआ कि मैन इंटू डेज, टोटल काम कितना है ये अपने को देखना है। अगर 4 आदमी 6 दिनों में कर रहा है तो टोटल यहाँ कितना काम हो गया भाई, 4 मैन इंटू 6। ठीक है, ऐसे ही यही काम के बराबर है अगर 3 विमेन जो है 16 दिनों में कर रही हैं, तो 3 विमेन के बराबर इंटू 16। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन होगी कि 4 आदमी 6 दिन में काम कर रहे हैं, उसके बराबर है कि 3 औरत उसको 16 दिनों में कर रहे हैं। मतलब काम एक ही है, इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 24 मैन जो हैं वो 48 वुमेन के बराबर काम कर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि मैन और विमेन में ये हो गया कि एक आदमी जो है वो कितनी विमेन के बराबर है, 2 विमेन के बराबर। मतलब ये हो गया कि जितना काम एक आदमी कर रहा है उस काम को 2 औरतें करेंगी। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। देखो एक बार फिर देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 आदमी 6 दिनों में कर रहे हैं और उसी काम को 3 औरत 16 दिनों में कर रहे हैं। तो अपने पास काम तो बराबर है, काम तो बराबर है, इसलिए 4 आदमी 6 दिन में, मतलब मैन इंटू डेज, टोटल वर्क हो गया। अब यही वर्क दोनों का वर्क है, यही ये भी काम है, ये भी काम है, क्योंकि एक ही तो काम है। उस काम को 3 विमेन 16 दिनों में कर रही है। तो ये हो गया कि 24 मैन के बराबर 48 विमेन होगी। निकल के ये आ गया कि एक विमेन के बराबर हो गया, एक मैन के बराबर हो गया 2 विमेन। मतलब इनके अगर काम की, ये अपन काम की एफिशिएंसी निकाले, पिछले क्वेश्चन में आपने समझा होगा कि 1 मैन इधर है, डब्ल्यू को इधर ले आए, इसके बराबर 2 यहाँ है और 1 को इधर ले गए। इनको आप वज्र गुणा करके भी देख सकते हो, 1 मैन के बराबर 2 वुमेन, यही कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैन जो है वो 2 काम जब करता है उतनी देर में विमेन 1 काम करती है। आया समझ में। अगर अपने पास ये कंडीशन होगी कि एक मैन के बराबर 2 विमेन है, मतलब ये हुआ कि एक आदमी के बराबर 2 औरत काम करने में। इसका मतलब ये है कि काम ज्यादा कौन करेगा, आदमी। ऑब्वियसली विमेन कम करेंगे अगर 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैन अगर 2 काम कर रहा है उतनी देर में विमेन जो है 1 ही काम कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन में ये कहता है कि 3 विमेन और 4 मैन। मतलब ये हुआ कि अपने को काम ये देखना, काम निकालना का है कितना काम। अब देखो कंडीशन में, क्वेश्चन में ये पूछा है कि 1 मैन प्लस 2 विमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो अगर 4 आदमी है, 4 आदमी का मतलब हुआ कि एक आदमी कितना काम कर रहा है, 2। ठीक है दोस्तों, एक आदमी कितना काम कर रहा है, 2। तो 4 आदमी कितना काम करेंगे, 8। मतलब ये क्वेश्चन था 4 मैन इंटू 6। अब एक आदमी 2 काम कर रहा है तो 4 इंटू 2 इंटू 6, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। मतलब 48 टोटल काम हो गए। उस 48 कामों को 1 मैन प्लस 2 वुमेन कितने दिनों में करेंगे। अब देखो 2 वुमेन के बराबर अपने को पता है, 2 वुमेन के बराबर 1 मैन, या फिर 1 मैन के बराबर 2 वुमेन, कोई सा भी एक आप सोल्व कर लो। अगर 2 वुमेन है, इसके बराबर 1 मैन रख दे अपन, तो 1 मैन प्लस 1 मैन 2 मैन। मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि 1 मैन प्लस 2 वुमेन कितने दिनों में करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 1 मैन प्लस 1 मैन मतलब 2 आदमी, 2 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम अपने पास यहां आ गया 48। अब 48 कामों को 2 आदमियों से काम करवाना है अपने को। सिंपल सी चीज है। आया समझ में दोस्तों। देखो एक बार दोबारा मैं आप इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन में अपने को ये पूछा था कि 4 आदमी 6 दिनों में करते हैं, 3 विमेन उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। मतलब ये हो गया कि टोटल काम कितना है, 4 इंटू 6, मतलब 24 मैन के बराबर होगी 48 विमेन। ये कंडीशन हो गई अपने को। ऐसी टाइप के क्वेश्चन में ये अपने को देखना है कि एक आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करता है, ये अपने को निकालना होता है। ठीक है, तो देखो 24 मैन के बराबर 48 विमेन हो रहे हैं तो 1 मैन के बराबर 2 विमेन। ठीक है दोस्तों,
अब ये कंडीशन आ गई कि मैन जो है 2 काम करता है, तब विमेन जो है उतनी देर में एक ही काम करती है। अब अपने को ये निकालना है कि टोटल काम है कितना, कि 4 आदमी जो है 6 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब मैन एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 4 इंटू 2 इंटू 6 टोटल काम 48 काम हो गए। अब इन 48 कामों को 1 मैन प्लस 2 वुमेन कितने दिनों में करेंगे, ये अपने को सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। तो 2 वुमेन के बराबर अपने रख लिया कि 1 आदमी है, तो टोटल मिला के 2 आदमी हो गए। अब 2 आदमी से अपने को काम करवाना है 48। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आपको समझने में थोड़ी सी इसमें तकलीफ हो सकती है, बट समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।